दोस्तों टोक्यो ओलंपिक खत्म हो चुके हैं और जितने भी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे थे वो अपने घरों को भी वापस रवाना हो चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक्स समर ओलंपिक्स थे। इसके बाद 2022 में बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं। लेकिन जैसे ही टोक्यो ओलंपिक्स खत्म हुए, बीजिंग ओलंपिक की शुरुआत होने की बात को लेकर हांगकांग और तिब्बत के कई लोगों ने वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये लोग मांग कर रहे हैं कि दुनिया भर में जितने भी लोग हैं वो चीन में होने वाले ओलंपिक्स का बॉयकॉट करें। उनका कहना है कि चीन में सभी लोगों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और इसके लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मानवाधिकार हनन को लेकर चीन कोई पहली बार किसी चीज का सामना नहीं कर रहा। इससे पहले उस पर कई ऐसे आरोप लग चुके हैं और उन आरोपों को आसानी से दबाया भी है चीन ने। दोस्तों, बात है 2008 की। चीन में ओलंपिक्स होने जा रहे थे। चीन के कई लोग थे जो मानवाधिकार का मुद्दा दुनिया के सामने उठाना चाहते थे। चीन की सरकार को भी पता था कि ये लोग जरूर जब ओलंपिक होने वाले होंगे तब कांड करेंगे। इसीलिए चीन की सरकार ने सारे देश से कहा कि जितने भी लोग हैं जो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं वो एक फॉर्म फिल करें जिसमें उनका नाम, पता और पूरी इन्फॉर्मेशन हो और इसे जमा करा दे। बदले में सरकार ने वादा किया कि जितने भी लोग जहां चाहेंगे विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। चीन के कई शहरों में हम ऐसे पार्क खोलेंगे जहां लोग इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। चीन में लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई लोग ऐसे थे जो सालों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कम से कम सरकार उनकी कोई बात सुने तो सही। इसीलिए ऐसे लोगों ने बढ़ चढ़कर फॉर्म भरने में हिस्सा लिया। उन्हें लगा कि अब उनका स्वर्णिम युग आ चुका है जहां वो खुलकर चीन में अपनी कोई बात रख सकते हैं। लेकिन इसके आगे जो होने वाला था वो सुनकर आप माथा पीट लेंगे। दरअसल जितने भी लोगों ने फॉर्म भरे थे उन सभी को उठा लिया गया। वो हमेशा के लिए गायब हो गए। किसी का कुछ भी पता नहीं चला कि आखिरकार वो कहाँ चले गए। कुछ लोगों को ओलंपिक खत्म होने के बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी लापता हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसा कुछ किया हो। साल 1956 की बात है। चीन के इतिहास के सबसे ताकतवर नेता माओ को सत्ता हासिल किए हुए 7 बरस बीत चुके थे। उसी वक्त पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। माओ को डर हुआ कि वैसा ही विरोध चीन में शुरू ना हो जाए। प्रीमियर चाउ एन लाई के कहने पर एक कैंपेन शुरू किया गया। आपको बता दें कि चीन में एक पार्टी का राज है और उस पार्टी में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है उसे प्रीमियर कहा जाता है। हाँ, तो वापस आते हैं अपने स्टोरी पर। प्रीमियर के कहने पर एक कैंपेन शुरू किया गया। इस कैंपेन में लेखकों और बुद्धिजीवी वर्ग से अपील की गई कि वे सरकार के बारे में खुलकर अपनी राय रखें। इस तरह की आलोचना का स्वागत होगा। माओ ने अपने भाषण में कहा, लेट ए 100 फ्लावर्स ब्लूम। मतलब ये कि जिस तरह एक बगीचे में सैकड़ों किस्म के फूल खिलते हैं, उसी तरह चीन में हर तरह के विचारों को जगह मिलेगी। इस कैंपेन को नाम दिया गया 100 फ्लावर्स मूवमेंट। माओ के ऐलान के बाद तो जैसे भगदड़ मच गई। कुछ लोग तो समझदार थे, उन्होंने अपनी आलोचना की भाषा संयमित रखी, लेकिन बाकी लोग बहुत आगे निकल गए। खुली छूट पाकर उन्होंने माओ को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। भर भर के गालियां दी गई। माओ की पूरी तरह चाव चाव कर दी। चाउ एन लाई के दफ्तर में चिट्ठियों का अंबार लग गया। अधिकतर में माओ को घमंडी और विनाशक बताया गया था। बीजिंग यूनिवर्सिटी में डेमोक्रेसी की दीवार खड़ी कर दी गई। छात्रों ने कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए। वे लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए सरकार बदलने की मांग करने लगे। माओ के विरोध में पोस्टर तक छपने लगे। माओ को लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है। उसने कहा कि अब सुगंधित फूलों को जहरीली घास से अलग करने का टाइम आ गया है। आगे क्या हुआ? माओ ने अपने आलोचकों की लिस्ट निकलवाई। ऐसे लोगों की संख्या लाखों में थी। उनमें से कुछ को मौत की सजा दे दी गई, बाकियों को लेबर कैंप्स में भेज दिया गया ताकि उन्हें कम्युनिस्ट शासन का अभ्यास सिखाया जा सके। कई बरस बाद किसी ने माओ से पूछा, 100 फ्लावर्स कैंपेन का क्या फायदा हुआ? माओ ने हंसते हुए कहा, जो आस्तीन के सांप थे वो बिल से बाहर आ गए। भले ही चीन में माओ का राज खत्म हो गया हो, लेकिन आज भी उनके डीएनए में माओ की कुटिल सिक्के जिंदा है। उनसे खुलेपन की उम्मीद रखने का मतलब है अपने पैरों को कुल्हाड़ी पर पटक देना। इसके सालों बाद 1989 में भी चीन के लोगों ने लोकतंत्र की मांग की। वो लोग सड़कों पर निकल आए और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद चीन की सेना ने चीन के लोगों पर आर्मी टैंक चढ़ा दिए। हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। लोगों की लाशें रोड पर चिपक गई थी।
इस घटना को तियानमेन चौक नरसंहार कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हो कि तियानमेन चौक नरसंहार के बारे में भी एक वीडियो बनाया जाए तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ, ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।